भारत के अंतरिक्ष मंत्री जितेंद्र सिंह इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सांसद शंकर ललवानी के सांसद सेवा संकल्प द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चंद्रयान अभियान के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने मीडिया के साथ तमाम पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने चंद्रयान की कामयाबी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और भारत के वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को दिया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सितंबर के पहले हफ्ते में आदित्य मिशन को लॉन्च किया जा सकता है, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि रूस और अमेरिका जैसे बड़े देश हजारों करोड़ रुपए खर्च कर स्पेस मिशन पर काम करते हैं, लेकिन भारत इतने कम खर्चे में भी अपने मिशन को सफल बनाता है। यह हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत की वजह से ही संभव हो पाता है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस दौरान गगनयान, चंद्रयान, मिशन मून, स्पेस मिशन समेत हर मुद्दे पर जानकारी दी। हमने हाल ही में देखा कि 2 दिन पूर्व ही चंद्रयान किस प्रकार सॉफ्ट लैंडिंग हुआ और उसके पहले भी चंद्रयान 2 की जो अभियान चला उसमें भी आप जुड़े हुए थे। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा 2 बातों पर, विशेष तौर पर हमारे बीच में शहर के पत्रकार बंधु भी हैं और शहर के गणमान्य व्यक्ति भी हैं। एक तो चंद्रयान का किस प्रकार अभियान चला उसके बारे में, और एक विषय और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में आप रखें। हाल ही में आपने लोकसभा में एक बिल पेश किया था और ये बिल इस प्रकार था कि अनुसंधान के क्षेत्र में जितनी भी डेवलपमेंट एजेंसियां हैं उन सबको जोड़कर एक विभाग बना है और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभाग है और उसके आप देख रहे हैं उसमें 50 करोड़ का सीड फंड है। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी और रिसर्च के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा अभी तक का जो सीड फंड सरकार ने रखा है। आने वाले समय में इसको लेकर भी हम सब में उत्सुकता है कि इससे आने वाली पीढ़ी को और आने वाले समय को टेक्नोलॉजी के रूप में हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में भी आप कहीं जानकारी देंगे तो हम सबको अच्छा होगा। इनका फोन आया कि क्योंकि संयोगवश चंद्रयान का भी सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ था, तो इनका कहना था कि सबसे पहले तो इनका धन्यवाद है। ये आयोजन इन्हीं के कारण और इन्हीं के इनिशिएटिव से हुआ। शायद हम में से बहुतों ने इसकी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आपने शॉर्ट नोटिस से किया। अब जहाँ तक चंद्रयान का संबंध है, मुझे लगता है कि टीवी ने आपको इतना अधिक शिक्षित कर दिया है कुछ कहने को रहा नहीं। तो चंद्रयान का अभियान मुझे लग रहा है कि बहुत लंबी बात नहीं करके फिर तो सारा दिन लग जाएगा। उसमें संक्षेप में इस केवल ये है कि चंद्रयान ने जब ये श्रृंखला शुरू हुई थी चंद्रयान 1, तो ये प्रमाणित हो गया था कि भारत अब प्रथम श्रेणी में आकर के खड़ा हो गया दूसरे देशों की बराबर। और हम तो ये भी कहते थे कि शायद कुछ एक पहलुओं में दूसरे देशों से आगे। अब ये प्रमाणित हो गया कि हम ना केवल बराबर की सतह पे खड़े एज इक्वल पार्टनर्स, जो 2-4 और देश इस सेक्टर में सक्रिय हैं, कि कुछ एक बातों में उनकी अगुवाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले कह भी रहा था दूसरे कार्यक्रम में कि भले अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उतारा था नील आर्मस्ट्रांग 1969 में, लेकिन चांद पर जल के होने का प्रमाण लेकर आने वाला हमारा चंद्रयान था, जो वाटर मॉलिक्यूल्स का जो एविडेंस लाया चंद्रयान 1। और ये जो चंद्रयान 2 है, जो कि एक अनएक्सप्लोर्ड वर्जिन एरिया में जाकर के लैंड हुआ है साउथ पोलर एरिया में, तो अपेक्षा ये है कि वहां पर इस प्रकार के प्रयोग करने की अधिक गुंजाइश रहेगी। वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आइस के टुकड़े भी हो सकते हैं, छोटे छोटे क्रेटर्स भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को लेकर के प्रयोग करने से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन की संभावना पर भी बात की जा सकती है। यानी जो काल्पनिक जगत की कहानियां थी कि इंसान बसता है कि नहीं बसता, उनके लिए वैज्ञानिक ढंग से वैज्ञानिक उत्तर खोजने की प्रेरणा चंद्रयान ने दी। तो ये अलग हुआ बाकी देशों की तुलना में, जो शायद बाकी देश उनके जितने भी मिशन गए इस दिशा में वो हमारा रुझान नहीं कर पाए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद शंकर ललवानी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके आग्रह पर चंद्रयान और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पर बात कर खुशी महसूस हुई। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ऐसा विषय है जिस पर विपक्ष के हंगामे के कारण चर्चा नहीं हो पाई थी। केंद्रीय मंत्री ने इस बिल को भारत के भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया।
और वो इसलिए भी कि किस प्रकार से संसद की कार्रवाई को बड़ी रुचि के साथ और बड़ी गंभीरता के साथ आप फॉलो करते हैं। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का इन्हीं की ओर से ये विचार आया कि इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के आप आए थे सदन में, लेकिन जिस प्रकार से इसकी चर्चा होनी चाहिए, तो मुझे भी लगा कि हम शायद उस दायित्व में अभी पूरी तरह से अपने आप को उतार नहीं पाए, क्योंकि और सारी घटनाएं आ गई, चंद्रयान इत्यादि। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। वहीं उन्होंने इंदौर शहर की स्वच्छता की भी जमकर तारीफ की।